शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है वही पूरी तरीके से खराब है। इतनी भी तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए ना। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सही करिए, क्योंकि आज के जनरेशन में लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, वही रोजगार है। नहीं, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है ना तो वो भी रोजगार कर रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान मिल रहा है जिसका कोई मोल नहीं है। मुद्दा यह नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुद्दा यह है कि आप कर क्या रहे हैं फिर। दोस्तों, कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन छात्र तो सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में धांधली की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके किसी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा पा रही है, इसको लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं, सुधांशु यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM में। सुधांशु जी, किस तरह से देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं को, और जिस तरह से पेपर लीक हो या फिर धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई और लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। नहीं, आपकी बातें तो सब सही हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, आपको पता है कि शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है वही पूरी तरीके से ख़राब है। और आपको यह भी जानना होगा हिमांशु सर कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरी तरीके से व्यवस्थित करनी होंगी, क्योंकि आज की जो लड़ाई है ना वो मेहनत बनाम शिक्षा है। मेहनत यानी कि विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अभी तक सही नहीं हो पाई है। आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मुद्दा यह नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुद्दा यह है कि आप कर क्या रहे हैं फिर। क्योंकि आपको यह भी जानना होगा कि शिक्षा एक ऐसी आपके रास्ता दिखाएगी आपको जिससे आप एक ऊंचाई तक जा सकते हैं। हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और ये उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाओं को सही कर रहे हैं। मान लीजिए कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो इनका होना चाहिए शिक्षा, ये नहीं उसको सही कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी हार यही है। हार ये है, इसको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं है शिक्षा, प्राथमिकता है, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नहीं, सरकार की प्राथमिकता तो नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार की प्राथमिकता नहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। बच्चे इको गार्डन आके इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करते, और प्रदर्शन कोई उग्र रूप कहीं नहीं देखने को मिला। वहाँ मैं भी मौजूद था उस समय, मैंने भी देखा ऐसी अवधारणाएं सामने निकल के आई, ऐसे लोग, ऐसे परिस्थितियां सामने आई कि जैसे लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उग्र लोग आ चुके हैं। इतना ज़्यादा कड़ा शासन, आवश्यकता क्या है? हम कोई वहाँ पे आतंक फैलाने थोड़ी ना गए थे। हम तो सिर्फ अपनी मांग करने गए थे कि हमारी मांग आप सुन लीजिए। हमारी मांग बस इतनी है कि आप शिक्षा व्यवस्था सही कर दीजिए। पेपर लीक जो बार बार हो रहा है उसमें सुधार कर दीजिए। हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, मत दीजिए इस्तीफा, लेकिन सही तो करिए कुछ। आप एग्जैक्टली सही तो करिए कुछ। मान लीजिए CJP को हमने देखा, CJP इस्तीफा मांग रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री हैं, चलिए ठीक है, क्या उनके इस्तीफे से सब कुछ सुधर जाएगा? अगर ऐसा होता तो इस्तीफा वो दे दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम? बहुत सारे, क्योंकि ये मुद्दा आज से नहीं चल रहा है। ये मुद्दा अगर देखा जाए 2019 से लेकर काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप, यानी कि पेपर लीक होना, शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर जाना 2019 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है सर। 2019 से अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था, एक रिकॉर्ड मुझे पता लगा, 93 पेपर लीक हुए। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी हार है शिक्षा व्यवस्था। और ये हार हो रही है तो शिक्षकों की भी हार है, छात्रों की भी हार है, लेकिन सरकार की हार उसमें दिख नहीं रही है। सरकार की हार नहीं दिख रही है। एज अ टीचर आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। कई बच्चों की तो जान भी चली गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने आप में बहुत दुखद घटना है। तो आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर? मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ सर, मैं एक शिक्षक हूँ और बहुत करीब से इन चीज़ों को मैं जानता हूँ। यानी कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में, यानी कि शिक्षा तो कभी ख़त्म, लेकिन शिक्षक के रूप में, वैसे विद्यार्थी जीवन तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जो दौर मेरा शुरू हुआ पिछले 8 सालों से चल रहा है। इस दौर में मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, लेकिन अभी जो विद्यार्थियों को देखता हूँ ना, आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ। पहले जब कोई विद्यार्थी पेपर देने जाता था, कहीं भी उसका सेंटर होता था, तो सफ़र होता था, तो सफ़र में या वो बस से जाता था या ट्रेन से जाता था, तो वो एक बात करता था कि कैसे प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। मतलब वो सफ़र ऐसे करता था, पढ़ते हुए जाता था क्या आएगा, वो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ता था, या मैथमेटिक्स के कुछ सवाल नहीं सॉल्व हुए तो उसको पढ़ता था। आज मैं देखता हूँ बच्चों को, या मैं कहीं सफ़र पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो बच्चे जानते हैं सर क्या बात करते हैं, पेपर जाने यार, कहीं पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा।
ये बड़ा मुद्दा बन जाता है सर। सोचिए वो विद्यार्थी जो अपने सफ़र में भी, यानी कि अंतिम क्षण तक जो पढ़ाई करता था, वो अंतिम क्षण तक ये सोचता रहता है कहीं पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा। अभी मैं बीते कल की बात बताऊं, एक विद्यार्थी से मेरी मुलाकात होती है, बस ऐसे ही सारी चीज़ें आप पॉडकास्ट, ये तो मान लो इशू था कि करना है, कुछ भी करना है, मेहनत करनी है, अपनी आवाज़ को आगे लेके आना है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके विचार में शान नहीं होगा ना, यानी कि विचारों के शान से ही आप एक अच्छी व्यवस्था को ला सकते हैं, और जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी भी राष्ट्र का निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता। बस एक बार मेरे मुंह से निकल गया कि एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, तो उस विद्यार्थी के जैसे चेहरे से रौनक ही गायब हो गई पूरी तरीके से। मैंने कहा ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये हो रहा है सर। एसएससी जीडी का पेपर भी आप देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने क्या आक्रोश पैदा, मतलब भाई होता है कि विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है, आप एक बार इमेजिन करिए, विद्यार्थी एकदम टूट जाता है सर, फिर वो अपना आपा खो देता है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। फिर वो ये नहीं सोचता क्या होगा, क्योंकि उसके वो माँ बाप याद आते हैं जो घर पे बैठकर काम कर रहे हैं या घरों को संभाल रहे हैं। उसकी माँ बूढ़ी हो गई, उसके पिता बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी उसको पैसे कमा के भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े। और उसके बाद जब ये खबर सामने निकल के आती है कि पेपर लीक हो गया, तो सोचिए उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतती होगी, क्योंकि वो एक सपना लेके चल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, वो सिर्फ एक सपना लेके चल रहा है। तो वो अंदर से उसकी मेंटेलिटी में जो भरा होता है कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, तो वो उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जहाँ वो मैथ्स के फॉर्मूले याद करता रहता है, वहाँ उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ये, मतलब उसके पूरे माइंड में अंधेरा छा जाता है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवस्था सही नहीं हो रही है। तो पूरी तरीके से सर बहुत ही खतरनाक स्थिति, वो दौर बहुत खतरनाक होता है सर बच्चों का। अच्छा, सीजीआई ने बोला जो बेरोजगार छात्र हैं और जो इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाते हैं वो कॉकरोचेस हैं। पूरा एक मूवमेंट में तब्दील हो गया, सीजेपी भी बन गया, और उन्होंने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत जो है धांधली चल रही है। शिक्षा विभाग में धांधली चल रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी भी बने हुए हैं, उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसे में लौट के बात वहीं पर आ जाती है कि हमारे छात्र क्या सच में कॉकरोच ही हैं? क्योंकि उनकी आवाज़ अगर कोई सुन नहीं रहा है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, तो शिक्षक भी क्या कर लें, उनको भी 2 कौड़ी का बोल दिया जाता है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बताऊं हिमांशु सर, कि रीज़न एक है छोटा सा। अगर कोई भी हो, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे वो माननीय शिक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, तो जानकारी के लिए मैं बस इतना जानता हूं, क्योंकि मैंने भी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों में बस इतना दिया गया है, लाइन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि कहा गया कि जो पढ़ता है ना वो निखरता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है वो निखरता है, और वो कभी शांत नहीं रह सकता। एक कहावत आपने सुना होगा कि शिक्षक व्यक्ति शांत रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो शांत कभी नहीं रह सकता। आखिरी हद तक वो शांत रह सकता है, लेकिन जब वो हद पार होगी तो एक ना एक दिन बोलेगा ज़रूर। तो एक लाइन काफ़ी अच्छी वहाँ पे थी कि बेरोजगार होना बुरी बात नहीं है, बेरोजगार, और विद्यार्थी बेरोजगार कभी नहीं हो सकता अगर वो विद्यार्थी जीवन में है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो बेरोजगार नहीं है, उसका काम है पढ़ाई करना भले से। क्योंकि आज की जनरेशन में लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, वही रोजगार है। नहीं, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो भी रोजगार कर रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान मिल रहा है जिसका कोई मोल नहीं है। और वही विद्यार्थी ज्ञान पाकर आगे चलकर वकील बनेगा, पुलिसकर्मी बनेगा, अधिकारी बनेगा, तो वो बेरोजगार नहीं है। अगर किसी ने भी ये कहा है, जिस किसी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि विद्यार्थी बेरोजगार है या कॉकरोच है, फिर ये गलत है, फिर ये पूरी तरीके से निरर्थक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे बाद में ये भी खबर मिली, आपको भी मिली होगी, सभी लोगों को मिली, कि बाद में माफ़ी भी मांगी गई कि हम सभी लोगों को नहीं कह रहे थे, हम सिर्फ उनको कह रहे थे जो फर्जी डिग्रियां हासिल की हैं। फर्जी डिग्रियां, देखिए फर्जी डिग्रियां दे कौन रहा है, दे कौन रहा है भाई? बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि आपने ही तो उन सभी इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्राप्त करवाई है। देखिए उनको कौन दे रहा है, फर्जी डिग्रियां कौन बना रहा है, उनको आप ढूंढिए। कॉकरोच कहने की बात ही नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, क्या आवश्यकता है आपको कॉकरोच किसी को कहने की? आप ढूंढिए अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी राजनीति को, सब कुछ इकट्ठा करके आप देखिए कैसे सही हो सकता है। ना दीजिए फर्जी किसी को डिग्री, नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सिर्फ मुद्दा ढूंढा जा रहा है। और रही बात कि शिक्षकों को बता दिया गया कि धंधा किया जा रहा है, धंधे पे मैं बताऊं, देखिए शिक्षक की परिभाषा सिर्फ एक शिक्षक ही जानता है। मुझे या और भी मेरे भारतवर्ष में या इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी शिक्षक हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, सबको मैं एक साथ लेके एक बात कहूँगा
कि शिक्षक की परिभाषा कोई और दे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। रीज़न उसके पीछे, क्योंकि शिक्षक की परिभाषा ही कुछ अलग है। शिक्षक अस्पष्ट है, शिक्षक अनंत है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जो विद्यार्थी को उसकी जीवन शैली को बदलने का एक हुनर देता है, एक विद्यार्थी को चलने का रास्ता दिखाता है। कई सारी बातें हैं। शिक्षक की परिभाषा वास्तविकता यह है सर ना, कोई नहीं जानता ही नहीं। लेकिन वो तो 2 कौड़ी का बता रहे थे अभी, बड़े वही चैनल की बड़ी एक कहावत है ना कि हम आपा खो देते हैं कई बार, ठीक वैसे उनके भी साथ हुआ होगा, आपा खो देना। और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, कहते हैं शासन जिसका होता है उसका सब कुछ होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को आहट पहुंचाती है। माननीय जितने भी लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप लोग राजनीति का या चुनाव का एक बड़ा मुद्दा देकर ये कहते हैं कि संविधान को बचाना है। अच्छा, संविधान को बचाना है तो संविधान को मानना भी तो चाहिए। बिल्कुल, संविधान को मानना भी तो चाहिए भाई। अगर आप संविधान को बचा रहे, संविधान को मानिए भी तो शिक्षक की जो परिभाषा को नहीं समझ रहा है, वो शिक्षक को 2 कौड़ी का बोल रहा है और उसके लिए कोई आपत्ति नहीं की जा रही है। नहीं, उल्टा तो आपको पता ही होगा। हाँ, हमारे ऊपर आप सोचिए कि मैं विवेक सर की कोचिंग बंद हो गई, सुपर क्लाइमेक्स एक कोचिंग है मसूफ सर की, उनकी भी कोचिंग बंद कर दी गई। बताओ, मैं एक बड़ी अच्छी बात जानता हूँ कि आज वर्तमान में भारतवर्ष में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बंद करा दो, नहीं, शिक्षा व्यवस्था सही कराओ जरा उनकी। नहीं, ये जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है, हाँ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ सर, बहुत छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा कि ये जो प्राइवेट कर रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, आप प्राइवेट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लोग सोचते हैं बड़ी अच्छी शिक्षा चल रही है यहाँ पे, बड़ी अच्छी, मेरा बच्चा जाएगा वहाँ पे, फैसिलिटीज़ वहाँ पे, टाइल्स लगे होंगे, AC लगी होगी। मैं आपको बताऊँ, लोन ले लेकर, लोन ले लेकर, आप सही बता रहे हैं सर, गरीब परिवार जो है हाँ, पढ़ा रहे, तो ये उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा एकदम सुकून से जी रहा है। मैं एक बताऊं, शिक्षा जो है ना सुकून से नहीं हासिल होती है। शिक्षा सुकून से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात है। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सरकारी का क्यों नहीं अच्छा है, ये किससे हम पूछे जाकर? और अगर हमको प्राइवेट में ही डालना है तो सरकारी को बंद कर दो। वही कहा तो जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और ठेके खुल रहे हैं, तो सरकार की मंशा क्या है, ये तो क्लियर है ना। सरकार की मंशा बस इतनी सी है कि वो अब पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे इनको पैसा देना पड़ता है ना, एक तो शिक्षकों को पैसा देना पड़ता है जो वहाँ पढ़ाते हैं। अरे भाई, जो वहाँ पे शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएगा उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाएंगे उनको कम सैलरी में, है ना, भत्ता में, कैसे भी करके उनको, सरकार की हेडेक नहीं है ना। हाँ, वो सरकार की हेडेक नहीं है, मतलब हेडेक पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए प्राइवेट। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, प्राइवेट स्कूलों में जो ज्ञान वास्तविक में देना चाहिए वो हो नहीं रहा है। व्यवस्था अगर ये प्राइवेट मान लीजिए, चलिए प्राइवेट कर दीजिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छी फैसिलिटी में पढ़े, मानते हैं, लेकिन जरा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो जरा देखिए। आप कभी भी मौका मिलेगा किसी भी विद्यालय में आप विजिट करिए। मैं तो जाता रहता हूँ, मेरी तो बहुत पुरानी आदत है, मैं जाता हूँ विद्यालयों में, देखता हूँ वहाँ की क्या स्थिति है, कैसी परिस्थिति है। मेरा मन करता है जब वहाँ के बच्चों से मिलता हूँ, कुछ छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, मानता हूँ कि उनको उनका सिलेबस याद होता है, लेकिन अलग चीज़ें उनको कुछ नहीं बताई जाती। ये बताइए, आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, आपको भारतवर्ष की संस्कृति नहीं पता होगी तो एक कितनी बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार है। भारत की संस्कृति नहीं पता है, कि भारत की अर्थव्यवस्था नहीं पता है, भारत के मूल कर्तव्य नहीं पता है, भारत का संविधान नहीं पता है। बस भारत, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है कि जो सिलेबस में है वो चीज़ें हमको पता चल गई, तो बच्चा उसमें बंध जाता है, फिर वो बोल नहीं पाता है कहीं पर। ठीक है, आप लखनऊ के प्रदर्शन में शामिल भी हुए, एक्टिव रहे, इलाहाबाद में भी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ भी आप एक्टिव रहे। आपको लग रहा है ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? क्योंकि छात्रों का सड़क पर आ जाना सिर्फ इतना नहीं है, चेंज हो पा रहा है क्या? जो पेपर लीक या धांधली हो रही है वो क्या बंद हो पा रही है क्या? कोई जिम्मेदार जेल जा पा रहा है क्या? बड़े लोग इस्तीफा दे रहे हैं क्या? ऐसा तो हम कुछ देख नहीं रहे। तो सक्सेसफुल हो रहे हैं ये प्रदर्शन या फिर नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ देखा जाए सर ना,
हम लोगों ने प्रदर्शन तो मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि कहीं किसी तरीके से हम लोगों ने किसी भी क्षति पहुंचाई हो किसी चीज़ के लिए। एक हमने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया और सिर्फ प्रदर्शन इसलिए किया कि हमारी मांग पूरी कर दीजिए, स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, आप निष्पक्ष भाव से पेपर करवाइए, मतलब कोई भी मतलब पारदर्शिता पूरी तरीके से हो, बच्चों को पता चले कि आखिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मेहनत किया, आपको पता ही ना चले आप कितना नंबर पाए, आप कितने कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो बच्चों की मांग है, आप उसको दीजिए। जहाँ तक रही बात इको गार्डन की मैं अगर स्थिति और परिस्थिति की बात करूँ सर, आपको मैं बताऊँ, कोई नहीं चाहता है सर चिलकती हुई धूप में, आपको पता होगा जून का महीना चल रहा है, सूर्य देवता एकदम सर से निकलते हैं और उस चिलकती धूप में कोई नहीं चाहता कि जाके धूप में बैठ के हम अनशन करें या प्रदर्शन करें। लेकिन भाई हमारे ऊपर वो बीत रही है कि अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो पूरी तरीके से दबा दिए जाएंगे। बिल्कुल। और बच्चे मिले मुझे जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उम्र उनकी 20 साल है, लेकिन वो क्या इसलिए आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि कल का जो भविष्य है, कल को उनके साथ भी यही होगा, जरूर होगा। उनके जो छोटे और बच्चे हैं उनके साथ भी यही होगा, तो उस चीज़ को सपोर्ट करने आए लोग। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के साथ बीती है सर वही लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये दिखाता है कि हम जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। और जागरूक होना ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण का तय करता है कि आप जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक एक विचार से हो जाइए कि यानी कि हम विचारों को अपने स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। आप यहाँ तक आए, इको गार्डन तक आए, अच्छी बात है। हमने वहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को देखा जो रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे, ऐसे बिलख रहे थे, जैसे ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि बेचारों का जैसे बहुत बड़ा सपना टूट गया हो। वो कह रहे थे कि मानते हैं हम पास नहीं हुए, लेकिन हमको हमारा हक तो मिलना चाहिए। सोचिए, वो इसलिए नहीं वहाँ पे आया है कि वो फेल है कि पास नहीं, वो इसलिए आया है कि इतनी भी तो तानाशाही नहीं होनी चाहिए ना, हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सही करिए। देखिए कितना बच्चे परेशान है। एक जगह की बात नहीं है, आपको हर जगह मिल जाएंगे बच्चे, हर जगह प्रदर्शन करते हुए बच्चे मिल जाएंगे। एक जगह की बात हो, चलो ठीक है, आपको बीएचयू में मिल जाएंगे बच्चे धरना प्रदर्शन करते हुए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, इधर बीबीडी में भी आप लखनऊ में देख लीजिए, यहाँ भी धरना प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं कि भैया शिक्षा व्यवस्था आप व्यवस्थित करिए ना। जो हमारा मेन मुद्दा है, आप मुझे ये बताइए, एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? एक विद्यार्थी जो होता है वास्तविक में एक रीज़न यह भी होना चाहिए कि वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए पढ़ाई नहीं करता है, वो अपने भविष्य को निखारने के लिए भी पढ़ाई करता है। क्योंकि जितने लोग पढ़ाई करते हैं सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, कुछ ही को मिलती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी अपनी जो मांग है, अपना जो हक है, उसके लिए तो वो आवाज़ उठाएंगे। इको गार्डन आना बच्चों का कुछ गलत नहीं था, वो अस्पष्ट था। वो माननीय जितने भी लोग हैं जो हमारे केंद्र में या राज्य में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, या हमारे विधानसभा में, विधान परिषद में जितने लोग बैठे हैं, माननीय है। मैं कह रहा हूँ आप शासन अच्छे से चलाइए, आपका शासन व्यवस्था मानते, लेकिन आप सब चीज़ों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, जो भी, लेकिन हम लोगों को भी तो, क्योंकि हमारी भाई एक ही मांग है, शिक्षा। हम शिक्षा के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, जहाँ भी गलतियाँ होंगी ना वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सत्ता बदल जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव, व्यापक बदलाव के लिए, शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए कोई रोड मैप तो किसी के पास हो? क्या आपको कोई रोड मैप अभी तक दिखा है किसी का? मैं आपको रियलिटी बताऊं सर, स्वयं जो हमारे राष्ट्र के या हमारे राज्य के मुखिया हैं, वो पेपर लीक तो करवाने जा नहीं रहे। सही बात है, वो नहीं लीक करवा रहे, उनके नीचे जो लोग हैं वो करवा रहे हैं, तो वो कहीं जाएंगे नहीं। बिल्कुल, वो यहीं रहेंगे, अधिकारी अपना काम करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। और दूसरी चीज़, सत्ता परिवर्तन की मांग जो लोग कर रहे हैं ना, सत्ता परिवर्तन अगर जरूरी है तो करवा लीजिए, लेकिन एक चीज़ जानिए कि सत्ता परिवर्तन में फिर बदलेगा, लेकिन वो जो थे दीमक वो वही के वही हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अब तो राम मंदिर में भी लीकेज हो रही है वहाँ के चंदे में, तो फिर शिक्षा व्यवस्था में हो रही है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि 10 रुपए का जो डायपर है वो लीक नहीं हो रहा, लेकिन पेपर लीक कैसे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि शिक्षा एक कोई छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, और करोड़ों युवा जो है इससे प्रभावित होते हैं जब कोई पेपर लीक होता है या फिर इस तरह की धांधली होती है। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए।